मैं इलाहाबाद पढ़ाई करता था, घूमने कभी कभी संगम चला जाया करता था, और बिल्कुल पुराने किस्से याद आते हैं तो मैं बताता हूँ। एक आदमी वहां पर गया तो पता चला कि लोग पूरब दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ा रहा। तो वहां जब जल चढ़ाया जा रहा था तो वहां हमारी तरफ का आजमगढ़ का एक आदमी पहुंचा था, हमारा रिश्तेदार था। उसने पूछा कि अच्छा यहाँ से जल क्यों चढ़ा रहे? तो कहा कि वो जो हमारे पुरखे हैं हजारों लाखों किलोमीटर दूर, हम यहाँ जल चढ़ाएंगे, सीधा जल उन तक पहुंच जाएगा। वो भी आदमी एक लोटा उठाया और आजमगढ़ की तरफ मुंह करके जल चढ़ाने अपने से। वही आदमी आया, कहा रे भाई यहाँ से कहाँ जल चढ़ा रहे हो, क्या हुआ? तो कहा कि वो आजमगढ़ में हमारा गेहूं का खेत अभी पानी नहीं भरा था, सोच रहा हूँ यहीं से पानी भर दूं। ध्यान से समझिएगा खेला क्या। और जैसे ही जल चढ़ाने लगा तो वो आदमी बोला, अरे भैया आजमगढ़ इलाहाबाद से 200 किलोमीटर दूर है, उतना दूर यहाँ का पानी कैसे जाएगा? वो कहा कि वो बगल में जो जल चढ़ा रहे हैं वो 2 लाख किलोमीटर तक चला जाएगा और हमारा 200 किलोमीटर नहीं जाएगा। ये आपके मानसिक गुलामी का एक षड्यंत्र रचा गया। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने मानसिक गुलामी से आजादी के लिए कहा कि शिक्षा सबसे जरूरी है, कलम और किताब जरूरी है। अगर आप मानसिक रूप से आजाद होते हैं तो आप अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाते हैं। और तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो सवाल पूछेगा और वो किसी तरह के अंधविश्वास में नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे भी एक गुजारिश करके जा रहा हूं, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, रिश्तेदारी में 1 रुपया कम देना, और किसी ऐसी जगह पर पैसा मत देना जिसका कोई हिसाब ना हो। वो सारा पैसा बचाकर अपने बेटा बेटी को स्कूल जरूर भेजना, उनको शिक्षा जरूर दिलाना, वही आपकी गुलामी की बीड़ी को तोड़े। हमारे हाथ में अगर कलम और किताब नहीं होती तो हम भी कहीं गुलाम बन के बैठे होते। वो कलम और किताब आई तो हमने अपना हक अधिकार जाना और पढ़ना शुरू किया कि पेरियार ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण क्यों लिखी थी। आज तो सब लोग कहते हैं एक ही किस्म के राम है, और हम कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। ये तो हमारे पुरखों ने कह दिया। सतगुरु कबीर ने, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। जो आपके भीतर था उसको बाहर खड़ा कर दिया ताकि किसी दूसरे धर्म वाले से झगड़ा करवा सके और उनके नाम पर वोट ले सके। ये बात बताइए, आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो भगवान तो अगर कोई होगा भी तो वो आपके भीतर होना चाहिए। ये बाहर कहां से आ गए? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और आपको बाहर बड़ा करके लड़ाया जा रहा है। धर्म के नाम पर आग तब लगाई जाएगी जब कलम और किताब को गुलाम बना लिया जाएगा। अगर कलम और किताब जिंदा रहेगी और आपके मोहल्ले में कोई आएगा और कहेगा कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है, तो आप पूछेंगे भैया कब खतरा हुआ? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, अधिकारी हिंदू, पुलिस में सबसे ज्यादा हिंदू, सब तरफ हिंदू, और खतरे में कौन? हिंदू। जब जब बीजेपी आई है खतरे में हिंदू की पहचान आई। और इस खेल को अगर आप नहीं समझ रहे तो आपके लिए 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक फ्री दिया गया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, और आपको धर्म के नाम पर यह कहा जाएगा कि जो उनको लाए हैं आप उनको लाइए। मैं भी एक किस्सा सुनाऊं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस्सा बहुत सुनाते हैं। पिछले दिनों एक प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों से परिचर्चा कर रहे थे। परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा पर चर्चा वो आदमी कर रहा है जिसकी खुद की डिग्री संदिग्ध है। आज तक क्लियर नहीं है कि कौन सी पढ़ाई किए हैं, 4वीं पास है,
12वीं पास है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, क्लियर नहीं है ना। और इसलिए परीक्षा पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों से जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि बताओ बच्चों आपको कौन से पेपर से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो एक विद्यार्थी शरारती था, खड़ा होकर बोला बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। अरे भाई जब एक अकेला इतना भारी, तो आज ही देश के प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि अब तो हमारा डंका बज रहा है, अगला चुनाव अब ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, तब भी हम देखें कि आप में कितना हिम्मत और ताकत है। और बैलेट पेपर से होने में चोरी पकड़ा जाती है, जैसे चंडीगढ़ वाली चोरी पकड़ा गई, पता है कि नहीं? अरे भाई चंडीगढ़ की खबर पता है कि नहीं? अच्छा सतयुग त्रेता द्वापर में क्या हुआ था सब पता है, और चंडीगढ़ में क्या हो रहा है ये नहीं पता होगा तो दोषी आप भी हैं। बात गलत कर रहा हूं तो बताइए। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ था सब आप जानते हैं। और हम जिनकी बात कर रहे हैं पेरियार साहब, उन्होंने कहा, हमारे यहाँ भोजपुरी में किस्सा में बहुत सुनाता हूँ इसको, और ये बात कहनी जरूरी है। गाँव की माताएं बहने हैं, और नीरज भाई अभी हम जिस रास्ते आ रहे थे वो नहर के किनारे किनारे का रास्ता, एक जगह रुके तो देखे कि वहां जल चढ़ाया गया, एगो लोटा है, उस पर धागा बांधा हुआ है, एक पत्ता टिकुली रखी हुई है, एगो गिलास है, कुछ सिंदूर उंदूर रखा हुआ है, और सरपत के पास चढ़ाया हुआ है। पता है जल कैसे चढ़ाया गया? एगो किस्सा सुना दे, जब पेरियार ललई की जमीन पर खड़े हैं तो फिर किसी से क्या डरना और घबराना। अब सुनिए हमारी बात। एक जगह मंदिर उंदिर टाइप का कुछ था, वहां लोग जा रहे थे पूजा करने, और ये मेरा किस्सा नहीं है, इस देश के संत काव्य आंदोलन का किस्सा है। संतों ने ये सारे किस्से लिखे हैं, और वो किस्सा कितना क्लियर है। और इस देश में निर्गुण परंपरा रही, कबीरपंथी लोग रहे, और कबीरपंथी लोग गांव गांव जाके किस्सा सुनाते थे। वो बड़ी लंबी लाइन लगी थी, महिलाएं ज्यादा जाती हैं, महिलाओं को क्यों भेजा जाता है? बहुत सारे पुरुष खड़े होते हैं, कहते हैं कि महिलाएं धर्म ज्यादा मानती हैं। अच्छा महिलाओं को पढ़ाई तो आप करने का मौका दिए नहीं, तो महिलाएं पढ़ाई नहीं की हैं तो कहाँ जाएंगी? अगर शिक्षा मिलेगी महिलाओं को तो वो याद करेंगी कि शिक्षा की अगर कोई देवी होगी तो वो सावित्रीबाई फूले होंगी, फातिमा शेख होंगी, जिन्होंने कलम किताब के लिए गोबर सहा, पत्थर सहा, फिर भी स्कूल पढ़ाने बच्चों को जाया करती थी। और जो पत्थर फेंका करते थे सावित्रीबाई फूले पर, उनका नाम जानते हैं क्या? पत्थर फेंकने, कीचड़ फेंकने वाले लोग इतिहास में खत्म हो गए, और जिन्होंने कलम और किताब की लड़ाई लड़ी वो इतिहास में दर्ज है। जब तक कलम और किताब जिंदा रहेगी, कलम और किताब के नायकों में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का नाम सबसे ऊपर लिखा रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। आप अगर कोई लड़ाई नहीं लड़े होते तो कैसे होते? उन लोगों ने भी वो किस्से सुनाए। तो लाइन लगी थी बहुत लंबी, एक महिला अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को ले गई थी, और छोटे बच्चे को बीच में ही शौच आ गया। अब छोटा बच्चा, महिला अगर लाइन तोड़ करके चली जाए उधर तो फिर उसको पीछे खड़ा होना होगा। तो उसने क्या किया कि छोटा बच्चा था, कहा कि यहीं बैठ करके यहीं कर लो, थोड़ा कपड़े से अंधेरा कर दिया। छोटा बच्चा शौच कर दिया वही। अब महिला को समझ में नहीं आया अभी इसका क्या करें, तो उसके हाथ में जो फूल था उसी के ऊपर रख दिया कि छुप जाए, कोई देख न पाए। अगल बगल वाले लोगों की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? तो महिला बोली कि अब क्या करें, सवाल का जवाब क्या दें? तो महिला थोड़ी चालाक थी, उसने कहा यहाँ देवी प्रकट हो गई है, देवी प्रकट हो गई। तो कहा कौन सी देवी प्रकट हो गई? तो कहा हंगामा देवी प्रकट हुई। कहा कब प्रकट हुई? कहा बिल्कुल अभी अभी। और मैं इस सबका रेफरेंस दूंगा, किसी को अगर लगे कि हम गलत बोल रहे हैं, हम भक्ति काल में कबीर, रैदास सबका रेफरेंस किताब का नंबर लेकर के बता दें। अगल बगल के सारे लोग कहे उतना दूर क्या जाना, यही माला चढ़ाने लगे, और वहीं जब सारा माला चढ़ाने लगे माले का ढेर बन गया। अचानक मंदिर के व्यवस्थापक लोग लौटे और उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? तो कहा देवी प्रकट हो गई। कहा अरे ऐसे कैसे देवी प्रकट हो जाएंगी, यहाँ तो दक्षिणा वाला अभी डब्बा भी नहीं रखा है, इसलिए हटाओ जरा देखो इसमें। और अंत में जाए तो क्या मिला? अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार को